हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रिंकन वीरानी। मैं एक जनरल सर्जन हूँ और एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मैं आज हर्निया के बारे में कुछ सिंपल बातें करूँगा। हर्निया के बारे में लोग मुझे पूछते हैं, मेरे मरीज़ मुझे पूछते हैं कि हर्निया क्या है। कई बार मुझे मरीज़ ऐसा पूछते हैं कि हर्निया की गांठ है तो वो आगे चल के उसमें कैंसर तो नहीं होगा। ऑपरेशन के बाद कई बार मरीज़ के रिलेटिव्स मुझे पूछते हैं कि ऑपरेशन के बाद सर आपने क्या गांठ निकाला, हमें दिखाइए। तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि हर्निया कोई अलग से बनी हुई गांठ नहीं होती है। हर्निया जो पेट की दीवार होती है उसमें अंदर की जो भाग होते हैं उसमें गैप पड़ जाता है, उसमें जगह बन जाती है। और जगह बनने के कारण जो अंदर पेट के अंदर जो अंग है, जैसे कि आंत हो गई या दूसरे कोई अंग है, वो जगह में से बाहर आते हैं और अंदर चले जाते हैं। कई बार बाहर आके अटक जाते हैं, उसको हर्निया बोलते हैं या हर्निया बोलते हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे पूछते हैं कि ऑपरेशन के बाद सर आगे क्या ध्यान रखें, भविष्य में ये बीमारी वापस ना हो। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी लंबा समय कब्जी यानी कि लैट्रिन में जोर लगाना, पेशाब में जोर लगाना, लंबा समय आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो प्रॉपर सपोर्ट पहन के आगे जिम में वेट लिफ्टिंग के लिए जो प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए, वो बेल्ट वगैरह आते हैं वो पहनना पड़ता है, वो सब ध्यान रखना है। भविष्य में ऑपरेशन के बाद ज़िंदगी में कभी भी स्मोकिंग नहीं करना है, गुटखा तम्बाकू नहीं खाना है, दारू नहीं पीना है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। खास करके तम्बाकू और गुटखा जो होता है उसमें निकोटीन होता है। जो निकोटीन होता है वो बॉडी का जो कोलाजन होता है, कोलाजन मतलब बॉडी का सीमेंट जो नॉर्मली टिश्यू को जोड़ के रखता है, नॉर्मली जो मसल वगैरह को जोड़ के रखता है, वो एकदम ख़राब क्वालिटी का हो जाता है स्मोकिंग के बाद। तो अंदर आगे चल के ऑपरेशन फेल होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड करना है। आगे चल के अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना है, ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ने देना है। ज़्यादा वज़न बढ़ेगा तो मसल वगैरह खींचेगा, पतला हो जाएगा और उसमें भी आगे चल के वो जो कोलाजन स्ट्रक्चर है वो सब डैमेज हो सकता है। इसलिए ऑपरेशन फेल होने के आगे चल के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करना है। नॉर्मल चीज़ें हैं, सब लोग कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं है। फाइनली मैं अपनी बातें रखते हुए यही कहना चाहूँगा कि ऑपरेशन के बाद हेल्दी एक्सरसाइज, हेल्दी खाना, प्रॉपर जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो प्रॉपर फॉलो करना। तीसरा सवाल ये होता है कॉमनली कि सर हम दादर उतर चढ़ कर सकते हैं कि नहीं। हमारे घर पे तो इंडियन टॉयलेट है, हमारे घर पे तो तीसरा माले पे हमारा घर है, लेकिन हमारे घर पे बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है या लिफ्ट काम नहीं कर रही है, तो हम कैसे करेंगे ऐसा ऑपरेशन के बाद। तो नॉर्मल ऑपरेशन चाहे आप चीरे वाला कराइए, चाहे आप दूरबीन वाला कराइए, उसके बाद आप नॉर्मल 3-4 माला स्टेयर्स चढ़ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप चढ़ सकते हैं ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन के बाद वही दिन या दूसरे दिन आप ये चढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और इंडियन टॉयलेट की बात, तो इंडियन टॉयलेट में आप बैठ सकते हैं, उसमें जो स्क्वाटिंग पोजीशन आती है उसमें हर्निया के ऑपरेशन के ऊपर कोई दबाव नहीं आता है, बराबर है, तो वो आप नॉर्मली कर सकते हैं। हाँ, वेस्टर्न टॉयलेट हो तो हम वो ज़्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि उसमें मरीज़ को दर्द कम होता है। बाकी इसमें ऑपरेशन के रिलेटेड कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने का चांस इंडियन टॉयलेट में भी नहीं रहता है, तो आप बैठ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चौथा जो ओनली क्वेश्चन होता है मरीज को ऑपरेशन के बाद कि हम घर पे जाके क्या खाना खा पाएंगे, क्या क्या हमको खाना चाहिए और क्या उनको अवॉइड करना चाहिए। तो मैं एक सिंपल बता देता हूँ आपको। कोई भी ऑपरेशन हो और हर्निया का ऑपरेशन के बाद खास, जैसे कि हम लोग अपने मरीज को सलाह देते हैं कि आप नरम खाना खाइए, सादा खाना खाइए पहले थोड़े दिन, 4-5 दिन। उसके बाद आप हाई फाइबर डाइट खाइए। हाई फाइबर मतलब सलाद हो गया, अपना ककड़ी हो गया, गाजर हो गया, ये सब सलाद खाना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लैट्रिन में जोर ना लगाना पड़े, लैट्रिन अच्छे से हो जाए मरीज़ को, बराबर है। दूसरी चीज़, हाई प्रोटीन डाइट पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं मरीज़ को। हाई प्रोटीन डाइट मतलब प्रोटीन की मात्रा जिसमें ज़्यादा हो। वेजिटेरियन ज़्यादा प्रेफर करते हैं थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि नॉनवेज काफ़ी तेल तली हुई चीज़ों में बनता है और उसको कब्जियत होने का, लैट्रिन में जोर लगाना पड़े, ऐसी चीज़ें हो सकती है। इसलिए हम लोग वेजिटेरियन पर हाई प्रोटीन डाइट पे ज़्यादा फोकस करते हैं थोड़े टाइम के लिए। वेजिटेरियन में हाई प्रोटीन डाइट जैसे कि मग हो गया, मट हो गया, चना हो गया, ये सब चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए और साथ में सलाद ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक है। पानी भरपूर लेना है, लिक्विड ज़्यादा लेना होता है ताकि शरीर डिहाइड्रेट ना हो जाए। हर्निया के बाद मरीज
से कर पाऊँगा, जिम कब से जाऊँगा। तो मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ कि अगर मरीज़ को नॉर्मल एक्सरसाइज जैसे कि थोड़ा वॉकिंग हो गया, थोड़ा जॉगिंग हो गया वगैरह हम लोग करने की सलाह 1.5-2 महीने के बाद देते हैं। 2 महीने तक रेस्ट करने के लिए हम लोग सलाह देते हैं कि अभी आप एक्सरसाइज या जॉगिंग वगैरह मत करिए, बराबर है। 2 महीने बाद मरीज़ अपना नॉर्मल रनिंग जॉगिंग कर सकता है, वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकता है। वेट लिफ्टिंग के लिए मैं आइडियली अपने मरीज़ को एडवाइस करता हूँ कि 4 से 6 महीना वेट कीजिए। 4 से 6 महीने के अंदर अंदर जो बॉडी का कोलाजन होता है, जो बॉडी का सीमेंट होता है, वो अच्छे से घाव को भर देता है। अंदर जो हम जाली बिठाते हैं उसको अच्छे से पकड़ लेता है और उसके ऊपर एक नया लेयर बना देता है। 6 महीने लगते हैं कम से कम ये प्रोसेस में। उसके बाद हम मरीज़ को माइनर वेट लिफ्टिंग के लिए हम लोग छूट देते हैं।